Hello and welcome back to the video series lecture. कॉस्ट शीट इलस्ट्रेशन नंबर 4 का सॉल्यूशन इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। हम ज़्यादा डिस्कस कुछ नहीं करेंगे, हम बस यही देखेंगे कि पर्टिकुलर्स और अमाउंट जो यहाँ पे सॉल्यूशन में है और जो आपने सॉल्व किए हैं वो प्रॉपरली मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ठीक है, मेरे ख्याल से एक्सप्लेन करने जैसा कुछ है नहीं, आपको सिर्फ सॉल्यूशन मैच करना है और वो सॉल्यूशन मैच कर रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं कर रहा है तो आप मुझे क्वेश्चन पूछिए मैसेज करके, डीएम करके या फिर कमेंट करके। व्हाट्सएप में भी पूछ रहे हैं बहुत सारे लोग मुझे, ठीक है, तो व्हाट्सएप में भी पूछ सकते हो। तो देखते हैं क्या सॉल्यूशन है और कैसे इसका आंसर निकल रहा है। डायरेक्ट मटेरियल्स, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी थे हमने यहाँ पे ले लिए। 33,000, 35,000, 3,000, टोटल आ रहा है 71,000। ये टोटल क्या है अपना प्राइम कॉस्ट। ठीक है, और सॉल्यूशन में सिर्फ तीन चीज़ें हैं, यानी क्वेश्चन में सिर्फ, और ये क्वेश्चन में सिर्फ तीन ही है, शुरुआत में ही दिया है। लेकिन फैक्ट्री ओवरहेड जब हम देखते हैं तो फैक्ट्री ओवरहेड जो है बहुत जगह में फैला हुआ है। एक ही साथ जैसे डायरेक्ट मटेरियल्स, वेजेस, एक्सपेंडिचर दिए हैं वैसे नहीं है। तो देखते हैं क्या क्या है। फैक्ट्री रेंट एंड रेट्स है, फैक्ट्री से ही पता चलता है। इनडायरेक्ट वेजेस क्वेश्चन में ब्रैकेट में फैक्ट्री लिखा है। फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री हीटिंग, पावर, डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन अगेन स्पेसिफाई किया है किस चीज़ के लिए है। क्लीनिंग भी बताया है, स्टेशनरी भी बताया है, वाटर सप्लाई भी बताया है, इंश्योरेंस भी बोला गया है किस चीज़ का इंश्योरेंस है। डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, याद रखिए प्लांट एंड मशीनरी जब आता है तो वो आपके फैक्ट्री से रिलेटेड है, वर्क्स कॉस्ट के रिलेटेड है, जिसके वजह से मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। प्लांट होता मैन्युफैक्चरिंग होगा, मशीनरी है तो मैन्युफैक्चरिंग है। प्लांट और मशीनरी नहीं है तो फैक्ट्री नहीं है और ना ही आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। लूज टूल्स रिटर्न ऑफ, ठीक है, क्वेश्चन में एक्सप्लेन नहीं किया था कि लूज टूल्स क्या है। ठीक है, लेकिन जो भी टूल्स है वो फैक्ट्री से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, आप वो अपने लेबर्स को देते हो और लेबर्स क्या करते हैं, फैक्ट्री मशीन जो है उस पर वो इस्तेमाल करते हैं, तो वो राइट ऑफ कर रहे हैं। फैक्ट्री ओवरहेड्स में हमने ले लिया। उसके बाद है हमारा वर्क्स कॉस्ट। देखिए यहाँ पे टोटल 34 आ रहा है। ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड्स, उसको जब ऐड करेंगे प्राइम कॉस्ट से तो वर्क्स कॉस्ट या फिर फैक्ट्री कॉस्ट जो है 1,05,700 आ रहा है। आई होप बहुत सारे लोगों का आंसर ये राइट होगा। अगर आपने लूज टूल्स कंफ्यूज हो गए होंगे तो शायद गड़बड़ा गया होगा 600 रुपये से, अदरवाइज बाकी सब चीज़ आपका राइट हुआ रहेगा। नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स या फिर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। यहाँ पे जितने भी ओवरहेड्स हैं सारे ऑफिस से रिलेटेड है। लेट्स ऑफिस स्टेशनरी, डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन ऑफिस, sundry office expenses, office insurance, legal expenses office, depreciation of building office। देखिए ऑफिस बिल्डिंग ऑफिस में ही आएगा। अगर आप बोलोगे सर बिल्डिंग है, प्रीमाइसेस है, फैक्ट्री में जाना चाहिए, तो नहीं, स्पेसिफाई किया है डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग। अगर यहाँ पे उन्होंने फैक्ट्री बिल्डिंग बोला होता तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में हम वो ऐड कर लेते। ठीक है, उसके बाद है बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस इसलिए क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं हमारे, और हमारा जो ऑफिस है वो संभालता है सारे काम। तो जो भी अमाउंट है उसका वो हम लोग यहाँ से ऐड करेंगे। रेंट एंड रेट्स, जो भी ऑफिस के रेंट है और उसके जो भी अलग अलग रेट या चार्जेस हैं वो हम लोग देखते हैं। तो ये सारे चीज़ों को जब ऐड करते हैं तो टोटल ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स जो है 7,600 आता है। प्लस 1,05,000 को ऐड करेंगे तो 1,13,000, दैट कम्स टू योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ पे हम आ गए अभी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में फाइनल। ठीक है, इसके बाद हम लेंगे सेलिंग एंड ओवरहेड। ओवरहेड, अब ये सेलिंग एंड ओवरहेड्स में वो सारी चीज़ें आएंगे जो हम लोग सेल्स या फिर डिस्ट्रीब्यूशन में लेते हैं। तो रेंट ऑफ वेयर हाउस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए काम आता है। डेप्रिसिएशन ऑफ डिलीवरी वैन भी हमारे डिस्ट्रीब्यूशन में काम आता है। बैड डेट्स, जो भी डेट्स हैं हमारे, ठीक है, डेट्स यानी हमारे उधार, लोन जो भी है, हमने सेल्स करते टाइम पे किसी को उधार दिया था तो वो आ नहीं रहे बट फिर भी हमें ऐड करना है, हमारा एक्सपेंडिचर है वो। एडवर्टाइजिंग क्यों करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन और सेलिंग में,
क्योंकि वो मार्केटिंग होगा तो सेलिंग होगा। सेल्समैन का सैलरी है, ठीक है, अपकीप ऑफ डिलीवरी वैन है, कमीशन ऑन सेल्स है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अगर आपको लग रहा है कि सर इनमें से कुछ चीज़ एक्स्ट्रा है क्वेश्चन में नहीं लिखे थे, तो वो आप स्किप कर सकते हो और उस हिसाब से आपका आंसर चेंज होगा। मेरे ख्याल से सारी चीज़ें क्वेश्चन में दिए गए हैं और सारी चीज़ों का जो सॉल्यूशन है प्रॉपरली राइट हो सकता है। लेकिन फिर भी आपको क्वेरी है तो आप बता सकते हो, ठीक है, क्योंकि कुछ नए नए टर्म्स एंड नाम्स जो इलस्ट्रेशन में हमने नहीं देखे थे शायद यहाँ पे दिख रहे होंगे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन सॉल्यूशन उसी क्वेश्चन का है, ठीक है। आप यहाँ पे सीरियल नंबर देख सकते हो, यहाँ पे अगला आने वाला इलस्ट्रेशन नंबर 5 है, ठीक है। तो ये जब सेलिंग एंड ओवरहेड या फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स है उसका जो टोटल है 4600, टोटल कॉस्ट जो है 1,17,900 है, ठीक है। टोटल कॉस्ट माइनस सेल्स, देखिए आपको सेल्स मैंने बताया नहीं था कि वो क्या था। अगर आपने लॉजिक लगाया कि ये अमाउंट ही 1,17,000 में आ रहा है, ठीक है, तो सेल्स 5,000 रुपये हो सकता है कि नहीं, ठीक है। तो ये लॉजिक वाली चीज़ थी। ये लॉजिक आपको आपके फाइनल एग्ज़ाम में भी लगाना है। देखिए क्वेश्चन वहीं से है टेक्स्ट बुक से, बस पीडीएफ फॉर्मेट है। यही पीडीएफ फॉर्मेट या फिर जो भी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है आपको फाइनल एग्जाम्स में आते हैं। कुछ क्वेश्चंस तो रिपीट भी होते हैं 2-3 साल पुराने। तो आपको लॉजिक लगाना है। 5,000 टर्न्स है। अगर आपको फिर भी डर लग रहा है कि नहीं यार कहीं ना कहीं तो गड़बड़ लग रहा है, तो नोट लिख लीजिए, सेल्स 5,000 इज टेकन एज यूनिट्स, ठीक है, और पर यूनिट का प्राइस है 40। देखिए क्वेश्चन में लिखा गया था ₹40 पर यूनिट, वो सिंपल लॉजिक है कि 5,000 है। लेकिन फिर भी आपको पता नहीं चल रहा टर्न्स है यूनिट्स है क्या है, ठीक है, तो आपको वो नोट लिख के रख सकते हो। अकाउंट्स में जो भी है, कॉस्ट अकाउंटिंग हो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो, वर्किंग नोट होगा, आपका एक्सप्लेनेशन होगा तो वेल एंड गुड, ठीक है। जो आंसर चेक करने वाले हैं वो भी बोलेंगे कि कुछ तो सोच के लिखा है, राइट। सो 5,000 एट द रेट ₹40, 2 लाख आता है, माइनस करेंगे तो प्रॉफिट 82,100। कुछ भी आपको चेंजेस लग रहा है मैसेज कीजिए, कुछ भी क्वेरी लग रही है तो आप मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, कोई शर्माने की बात नहीं है, ठीक है। सो आई होप दी कंटेंट एंड जो पर्टिकुलर्स है आपके मैच हो रहे हैं और आपका आंसर्स राइट आ रहे हैं। वेट कीजिए, इलस्ट्रेशन नंबर 5 के लिए बहुत जल्दी अपलोड करेंगे और उसके बाद ऐसे करते करते हम और 2-3 क्वेश्चन आंसर्स लेंगे और उसके बाद नए कंसेप्ट में जाएंगे जो आपके सिलेबस में लिखा है, ठीक है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग।